ओके। किसान भाइयों नमस्कार, मैं अंकित कुमार हाजिर हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज क्या है किसान भाइयों, हमारा जो एकदम अलग टॉपिक है और ये टॉपिक उन किसानों के लिए है जिन्होंने लोन पे ट्रैक्टर ले लिया है या लेने वाले हैं। तो किसान भाइयों, मैं अपनी अपनी देखी और अपने तजुर्बे वाली बात मैं आज बताऊंगा कि ट्रैक्टरों के लोन में क्या धांधलेबाजी चल रही है, किन बातों का किसान को ध्यान रखना चाहिए जिससे वो फ्रॉड से बच सके। अब होता क्या है किसान भाइयों कि किसान जो है ट्रैक्टर लेता है, लोन पे कराता है। तो किसान क्या है, ये एक हर आदमी के दिमाग में बात रहती है कि किसान बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, इसे जैसे चाहो वैसे जो है अपने हिसाब से यूज कर लो, पैसे मार लो। तो ये जो है एक चल रहा है आज की डेट में स्कैम। तो हम इन चीजों से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों एक बात है, मैंने ये चीज पढ़ी गई कि पैसे बचाना ही पैसे कमाना है। आप अपने पैसे बचाओ, सिर्फ अपने बचाओ, तो वो आपके लिए ऐसे समझो कमाने के बराबर है। मान लिया आपने कमाए 10,000 रुपए, आपके लुट गए 5,000 रुपए, तो लुटने वाला क्या है, आपकी जो कमाई थी उसमें से माइनस हो गया। और मान लिया अपने पैसे बचे रहते तो क्या है, आपके 10 के 15 हो रहे थे, क्योंकि 5 आपने बचा लिए, 10 आपने कमा लिए। तो कितने आपके 5 की कमाई हो गई और ऊपर से 15 की कमाई हो गई। तो यही है कि किसान भाइयों, कहने का औचित्य यह है कि पैसे बचाना ही पैसे कमाना है। अब क्या है, लोन लेते समय हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। किसान भाइयों, जब भी आप ट्रैक्टर पे लोन करा रहे हैं, सबसे पहले आप टाइम ले लें पूरा। जिस भी कंपनी से लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है, लोन लेना, मेहनत करो, लोन उतर जाता है, कोई बात नहीं है। और क्या है कि शुरू में हर एक के पास इतना पैसा नहीं होता कि 8 से 10 लाख रुपए गिरे और जो है फटाक से 8 से 10 लाख रुपए इकट्ठे कैश रखा हुआ है और तुरंत जाके सारी सोच खरीद ले। क्योंकि मान लिया ट्रैक्टर आदमी ने ले लिया, उसके पीछे को कम से कम 3 से 4 लाख रुपए की सोच चाहिए होती है। तो अगर सारा तामझाम आप नया बना रहे हैं तो 12 से 13 लाख रुपए का खर्चा जो है हो जाता है। तो क्या है किसान भाइयों, तो किसान क्या सोचता है, बोले यार चल ट्रैक्टर लोन पे ले लूं, बाकी चीजें जो है मैं अपना अपने जो जुड़ा हुआ पैसा उससे मैं कर लूंगा। अब क्या है, लोन वाली चीज क्या बात है, मेन चीज जो चीज रहती है, लोन लेते समय आपको ध्यान रखना है कि आप जब लोन करवा रहे हैं, लोन के डॉक्यूमेंट्स अपने सामने भरवाएं बिल्कुल। बोले भाई किसी भी फॉर्म पे साइन करने से पहले बोले भाई इसको पूरा फिल कर ले। अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आप कितनी ईएमआई बंधवा रहे हैं, आपकी ईएमआई कितनी है, 40 है, 42 है, 48 है, जितनी भी है उस फॉर्म पे लिखवा लें। और आपका टोटल लोन अमाउंट कितना है वो लिखवाने के बाद आप उस पर साइन करें, ये बहुत जरूरी है। दूसरा क्या है, आपके लोन का जो रीपेमेंट है, आप कोशिश करें आपका रीपेमेंट जो है, आप कोई खाता नंबर दे दें कि भैया ये मेरा अकाउंट नंबर है, आप हर महीने की 5 तारीख को इस अकाउंट से अपनी ईएमआई काट लें। तो क्या रहता है किसान भाइयों, वो सबसे बढ़िया ऑप्शन है। लेकिन क्या चल रहा है मैं बताऊं, स्कैम वाली चीज क्या करते हैं, जो प्राइवेट फाइनेंसर है वो क्या करते हैं, ट्रैक्टर पे लोन कर दिया, सबसे पहले तो क्या करते हैं, किसान भोला वाला है, जो ब्लैंक उनका फार्म है उस पे जो है किसान से साइन करवा लेंगे, फिर उसे अपनी मर्जी से भरेंगे। फिर क्या रहता है उनका, एक और स्कैम क्या रहता है कि एजेंट जो है आपसे जो ईएमआई है उसको नगद लेने आएगा हर महीने। तो उसमें क्या है किसान भाइयों, उसमें धोखाधड़ी बहुत ज्यादा हो रही है। मैं अपनी आंखों देखी आपको एक कहानी सुनाऊंगा, मैं बात बताऊंगा। अब से 2-3, एक तो सुनाऊंगा अभी के अभी जो मैंने 1-2 महीने पहले देखा है, 2-3 साल पर पुरानी बात बताऊंगा। एक हमारे साथ के बंदे थे, उन्होंने क्या है असल में स्कूटी स्कूटी ली थी। अब स्कूटी उन्होंने, मैं किसी बैंक का नाम नहीं लूंगा, उन्होंने स्कूटी ले ली ईएमआई पे। अब क्या है, उसने ब्लैंक फॉर्म पे साइन करवा लिए, उनसे बताई कि आपकी 24 किस्तें हैं, उसने किस्तें भर दी 40। अब हुआ क्या, भाई किस्तें भर, उन्होंने ध्यान नहीं करा, किस्तें भर दी 40। अब उन्होंने तो 24 ईएमआई पूरी करके बोले जी हमारा तो मामला पूरा हो गया, और उन्होंने जो है ईएमआई डालनी बंद कर दी। अब ईएमआई जब उन्होंने नहीं डाली तो क्या है, बैंक से नोटिस आ गया। बोले जी बैंक से किस बात का नोटिस, बोले जी आपकी तो ईएमआई 40 थी। तो उसमें हुआ क्या था कि जो डाउन पेमेंट था, जो वहां पे एजेंट बैठा था, वो डाउन पेमेंट, वो अच्छा खासा अमाउंट जो है उसमें से खा गया, और थोड़ा सा ही अमाउंट का उन्होंने जो है उसमें डाउन पेमेंट जमा करके उसने कंपनी को, और जो है उनकी ईएमआई जो है ऑन पेपर 40 दिखा दी, उनको मुंह से जो है 24 बता दी। तो उनके साथ उन्हें जबरदस्ती वो 40 की 40 ईएमआई भरनी पड़ी। क्यों, क्योंकि फॉर्म पे उनके साइन है, कहीं काट फीट भी नहीं है। तो वो क्या है, उस चीज को कोर्ट में भी अगर वो आदमी जाए तो झुटला नहीं सकता,
क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है आपके पास। अभी पिछले दिनों मैं एक एजेंसी पे गया था ट्रैक्टर की, तो ट्रैक्टर के जो एजेंसी का ओनर है मुझे उसने बताया कि उनके यहाँ से एक ट्रैक्टर निकला, क्योंकि एजेंसी वाले का उससे कोई मतलब नहीं था। एजेंसी वाले मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बताया कि एजेंसी वालों का जो फाइनेंसर था, जैसे क्या है काफी सारी कंपनी आज की डेट में फाइनेंस, HDFC है, चोलामंडलम है, और महिंद्रा एंड महिंद्रा है, TVS है, ये जो है सब जो है आज की डेट में फाइनेंस कर रहे हैं। ट्रैक्टरों को, मोटरसाइकिल को, आप किसी भी चीज का फाइनेंस करवा लो, कोई बहुत इजीली कर देते हैं, बहुत कोई दिक्कत नहीं। आधार कार्ड पैन कार्ड अपना लेके जाओ, सिविल आपका अच्छा होना चाहिए और हो जाता है। अब हुआ क्या किसान भाइयों, किसान ने ट्रैक्टर लिया और वो जो है महीने की EMI जो थी उसकी, वो इन हैंड EMI थी। वो क्या है, हर महीने जो है हाथ में EMI देता था। अब उसमें क्या हुआ, उनकी EMI लगभग 15,000 रुपए बंधी हुई थी। अब वो क्या करता था, उसमें से 2-4 हजार रुपए जमा करे, 10-15 हजार रुपए खा जाता था वो। अब ऐसे कर करके वो जब तक जो भी एजेंट जिस भी कंपनी से जुड़ा हुआ था, ऐसे एजेंट कर करके जो है वो अच्छा खासा अमाउंट उनका खा गया। और वहां से उनके पास तब तक कोई नोटिस भी नहीं आया, क्योंकि वो उसी कंपनी में काम करता था, मतलब उसी फाइनेंस कंपनी से जुड़ा हुआ था, तो वहां तक उसने कोई नोटिस भी नहीं आने दिया उनके घर तक। अब क्या है, उसके बाद उसने वहां से जॉब छोड़ दी। अब जॉब छोड़ दी तो कंपनी से जो है मतलब जो फाइनेंस कंपनी है वहां से उनके पास नोटिस आया, बोले जी आपका तो इतना अमाउंट दिया आपने जमा नहीं करा। ट्रैक्टर वो खींच के ले गए, वो उनका ट्रैक्टर तक ले गए खींच के वहां से। अब वो बहुत परेशान। तो उनके साथ हुआ क्या, बाद में पूरी छानबीन हुई तो पता चला कि जो एजेंट था, जो उनके हाथ से पैसे लेके जाता था, उसने पैसे फाइनेंस कंपनी में जमा ही नहीं किए। 2-4 हजार रुपए वो जमा करता था। वो मिनिमम जो एक रहता है ना कि मिनिमम आप इतना जमा कर दीजिए, मान लिया जो पूरा नहीं हो पा रहा है तो मिनिमम जमा कर दो, तो वो मिनिमम अमाउंट जमा कर देता था 15,000 रुपए का, जो भी 2-4 हजार रुपए बनते। बाकी पैसे वो खा गए, उन्हें नौकरी छोड़ दी। अब किसान भाइयों, उनके क्या है, किसान को एक बहुत बड़े अमाउंट का, लाखों रुपए का जो है चूना लग गया। लाखों रुपए का चूना लगा, उसका सिविल बिल्कुल खराब हो गया। और क्या है, बैंक वाले उसके ट्रैक्टर भी खींच के ले गए, ट्रैक्टर भी गया उसका बेचारे का, और जो है उसको अच्छा खासा नुकसान भी हो गया। अब क्या है किसान भाइयों, ऐसे मामले में, क्योंकि आप क्या है जो EMI दे रहे हो वो नगद हाथ में दे रहे हो, भाई उसकी कोई रिसिप्ट तो आपको मिल नहीं रही। मान लिया रिसिप्ट मिले तो समझ में आए, उनको रिसिप्ट भी कुछ नहीं दी उसने। बाकी हालांकि रिसिप्ट बनती है, उसने कोई रिसिप्ट भी नहीं दी उसे। किसान हमारे भोले वाले भाई, किसान क्या है, किसान सबसे मतलब क्या है, हर आदमी तो एक जैसा नहीं होता, लेकिन किसान को क्या है बहुत सीधा साधा आदमी माना जाता है। अब वो बेचारे सीधे साधे थे, फंस गए उसकी बातों में। तो उनका बेचारा वो ट्रैक्टर भी गया और लोन भी उन्हें भरना पड़ा और डिफाल्टर और बन गए ऊपर से। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को बनाने का मेन औचित्य यही था कि आप जब भी लोन पे ट्रैक्टर ले रहे हैं तो उसमें विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप कंपनी गए हैं, भले ही 2-4 दिन का एक्स्ट्रा टाइम ले लें, लेकिन क्या है, फॉर्म अपने सामने भरवाएं, EMI का अमाउंट अपने सामने भरवाएं, डाउन पेमेंट अपने सामने भरवाएं। और सबसे बड़ी बात, अपना जो मतलब EMI का जो पे करने का ऑप्शन है वो अपने बैंक खाते से ही रखें, कि भाई मेरे इतनी तारीख को आप मेरे बैंक अकाउंट से काट लें, मैं नगद कुछ भी नहीं दूंगा। क्योंकि उसका आपके पास पूरा प्रूफ भी है, उसको कोई झुठला भी नहीं सकता, उसको लेके आप कोर्ट में भी जा सकते हैं, उसमें कोई धोखाधड़ी नहीं है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को बनाने का मेन औचित्य यही था कि किसान हमारे जागरूक हों और धोखाधड़ी से बच सकें किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, यही था इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं, और किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो ट्रैक्टर से या खेती बाड़ी से जुड़ी हुई, तो मुझे कमेंट में बताएं। मैं उसी, जो मेरा फोन नंबर भी वहां पे लगा हुआ है, आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। कितने मिनट की होगी?